Okay students, today we are going to discuss the chapter how do we reproduce, and today the topic we are going to discuss is the asexual reproduction. Okay students, in the last class we have discussed what is asexual reproduction. So asexual reproduction is basically a mode of reproduction in which a single parent is involved. Now today we will discuss the types of asexual reproduction. So first type we will discuss is the fission. देखो बच्चा, fission means breakdown. The word fission itself means breakdown. So listen very carefully. The breakdown of organisms into two or more organisms is known as फिजन. देखो आसान सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म का दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में टूट जाना, उसको क्या कहते हैं बेटा? फिजन कहते हैं. अगली चीज क्या आती है? अगली चीज आती है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. देखो दो तरह का होता है. पहला कौन सा होता है? The first is binary fission. देखो बाइनरी का मतलब ही आप लोगों को पता है, बाई मीन्स टू. देखो बाइनोमियल्स आप लोगों ने मैथ में पढ़े हैं, और बाइनरी लैंग्वेज होती है आप लोगों ने कंप्यूटर्स में पढ़ी है, 0 और 1 से बनी होती है. तो बाई मीन्स टू. एंड द सेकेंड वन इज मल्टीपल फिजन. सो मल्टीपल मीन्स मैनी. तो देखो समझ में आ गया, जब ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूटे तो बाइनरी फिजन, और जब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट में टूट जाए तो मल्टीपल फिजन. अगला टॉपिक हम लोग ना कुछ डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे, या फिर एक काम करते हैं पहले डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन and मल्टीपल फिजन. देखो बाइनरी और मल्टीपल फिजन के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे हम. ध्यान से सुनेंगे प्लीज. आप वैसे ही करेंगे, एक तरफ बाइनरी फिजन, एक तरफ मल्टीपल फिजन. देखो बच्चा ध्यान से सुनो, ये क्या कहता है? ये कहता है बाइनरी फिजन में ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू टू ऑर्गेनिज्म. सो इन बाइनरी फिजन ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू टू ऑर्गेनिज्म. ध्यान से सुनेंगे. इन बाइनरी फिजन ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन into two organisms. आगे देखेंगे इन मल्टीपल ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन into many organisms. देखो नाम समझा रहा था, ये पॉइंट तो हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है. आगे सुनेंगे प्लीज. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये जो बाइनरी फिजन है ना, इट टेक्स प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस. कौन सी कंडीशंस में होता है बेटा? फेवरेबल कंडीशंस में होता है. मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म को फूड वाटर प्रॉपर सप्लाई में मिल पाता है ना, उसको फेवरेबल कंडीशन कहता है. व्हाइल इट टेक्स प्लेस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. और ये कौन सी कंडीशन में होता है बेटा? अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है. ऐसी कंडीशंस जिसमें ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर फूड और वाटर की सप्लाई नहीं मिल पा रही है. ध्यान से देखना, इसके अंदर सिस्ट इज नॉट फॉर्म. ये सिस्ट क्या होती है बेटा? सिस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो इसमें तो नहीं बनती है बट किसमें बनती है? इसमें बनती है. सो हियर सिस्ट इज फॉर्म्ड. देखो बेटा दोनों एग्जाम्पल में, दोनों में अमीबा में तो होता है. सो टेक्स प्लेस इन अमीबा में
एंड लेशमानिया में होता है बेटा, देखो LEISHMANIA, लेशमानिया। ये क्या कॉज करता था? इट कॉजेज काला अजर। ये आप लोगों ने 9th में याद किया था। काला अजर मीन्स ब्लैक फीवर। और ये किससे होता है बेटा? इट टेक्स प्लेस इन अमीबा अंडर unfavorable conditions एंड प्लाज्मोडियम। किस किस के अंदर होता है? एक तो अमीबा में होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में, और प्लाज्मोडियम में होता है। और ये प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? इट कॉजेस मलेरिया। ये क्या कॉज करता है बेटा? मलेरिया कॉज करता है। अब डायग्राम की तरफ फोकस करेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो बेटा, 3 डायग्राम डिस्कस करेंगे। पहला करेंगे अमीबा का। देखो आपको क्या बनाना है? अमीबा बनाना है। आपने क्या बनाया? अमीबा। अमीबा में सबसे पहले क्या होगा? देखो न्यूक्लियस बनाना, साइटोप्लाज्म बनाना। अब देखो सबसे पहले होगा इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लंबा हो जाएगा और बेटा न्यूक्लियस लंबा होके डिवाइड करेगा 2 में। अभी तो सबको पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो दोनों ही अमीबा को क्या चाहिए? 1 से 2 अमीबा बन रहे हैं ना, तो दोनों ही अमीबा को ब्लूप्रिंट चाहिए। और वो ब्लूप्रिंट क्या था? डीएनए। और उससे पहले डीएनए क्या हो गया? कॉपी। सपोज इसमें X था तो डबल हो गया, अब यहाँ 2X हो गया। अब आधा आधा जाएगा, X इधर वाले में और X इधर वाले में। तो देखो फिर क्या होगा? फरो फॉर्मेशन की। फरो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? बीच में से दबाव हो जाना। ऐसे ऐसे देखो, कैसे समझो? ऐसे बन जाना, फरो बन जाना। सो देखो शेप को देखो ध्यान से, ऐसी शेप बन जाएगी। इधर से भी दब जाएगा और इधर से भी दब जाएगा। और देखो कैसे बनाएंगे? ऐसे दिखेगी। देखो न्यूक्लियस भी 2 में डिवाइड हो रहा है, आधा यहाँ जा रहा है और आधा यहाँ जा रहा है। अगले में क्या होगा? देखो अगले में 2 डॉटर अमीबा बन जाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। देखो बेटा डॉटर अमीबा का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता है कि इनका जेंडर फीमेल है। डॉटर मतलब बेबीज, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ना इनको क्या कहते हैं मेरा बेटा? इनको कहते हैं डॉटर अमीबा। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म बनता है तो उसको डॉटर कहते हैं। बस, इससे ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो आपने डायग्राम किसका बनाया? आपने डायग्राम बनाया बाइनरी फिजन इन अमीबा का। अगला डायग्राम देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट देखो मल्टीपल फिजन इन अमीबा डिस्कस करेंगे। वैसे सिमिलर पैटर्न पे मैंने क्या बनाया? एक अमीबा बनाया। इस अमीबा पे कौन सी कंडीशन आई बेटा? अनफेवरेबल कंडीशंस आई। देखो ऐसे बाहर एक टफ कवरिंग बन गई, इधर ऐसे। आ रहा है समझ में बेटा सभी को? आगे देखो ये जो बाहर टफ क्लेयर बनी, दिस इज नोन एज सिस्ट। तो क्या प्रोसेस हुआ? सिस्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ। आगे देखो प्लीज, नेक्स्ट क्या हुआ? सिस्ट में बड़े बड़े अमीबा ने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। देखो बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बन गए, दिख रहा है आपको? अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई, ध्यान से देखना प्लीज, क्या कहता है? ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन आने का मतलब क्या है? वापस से उसको खाना और वाटर, ये सारे फूड एंड वाटर अवेलेबल हो गए। तो क्या हुआ? ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस,
देखो सिस्ट ब्रेक हो गई, और सिस्ट ब्रेक होते ही अमीबा बेटा बाहर की तरफ क्या हो गए, रिलीज्ड हो गए। तो क्या हुआ, ये होते ही सिस्ट ब्रेक, सिस्ट क्या हो गई बेटू, ब्रेक हो गई। अच्छा, ये आपने क्या पढ़ा मेरा बेटा, दिस यू हैव स्टडीड इज मल्टीपल फिजन इन अमीबा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहता है लेशमानिया। देखो अभी हमने पढ़ा था लेशमानिया जो कि काला अजर कॉज करता है। अब देखो बेटू उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आप लोग। ऐसी शेप ड्रॉ करी, फिर ऐसी शेप ड्रॉ करी, यहां से एक बड़ा सा क्या बनाएंगे, फ्लैचुला। देखो अब ये क्या था, ये एक था, दिस वॉज लेशमानिया। लेशमानिया में धीरे धीरे क्या हुआ बेटा, एक तो था ही फ्लैचुला, एक फ्लैचुला के अलावा दूसरा फ्लैचुला आना शुरू हो गया। दिख रहा है, ये एक फ्लैचुला तो था, दूसरा आना शुरू हो गया। अब देखो क्या हुआ, ये साइज में बड़ा हो गया फ्लैचुला दूसरा वाला भी, और एक न्यूक्लियस की जगह कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस एक से बनने शुरू हो गए। अभी बने नहीं, बनने शुरू हो गए। इसका साइज बड़ा हो गया, इसका साइज तो बड़ा था ही। अच्छा देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, दोनों न्यूक्लियस अलग हो गए। एक न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, एक फ्लैचुला और दूसरा फ्लैचुला, दोनों फ्लैचुला बन गए। अब क्या हुआ बेटू, दिस लेशमानिया डिवाइड्स इनटू 2, ये लेशमानिया 2 में डिवाइड हो गया। ऐसे शेप बनाएंगे आप इसकी, और क्या हुआ, 2 न्यूक्लियस थे और एक फ्लैचुला इस साइड था, एक फ्लैचुला इस साइड था। एंड स्लोली एंड स्टडीली क्या हुआ बेटा, ये गैप बढ़ता चला गया और क्या बन गए बेटा, 2 लेशमानिया फॉर्म हो गए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने डायग्राम किसका बनाया, ये हम लोगों ने डायग्राम बनाया ये बाइनरी फ्यूजन इन लेशमानिया का। मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।